राम राम जी। अष्टमी नवमी होने के बाद कलश का विसर्जन कैसे करें, और कलश में जो सामग्री हमने डाली थी, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का भी डाला था, उसके लिए क्या क्या उपाय करें। उनसे हम बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए भी उपाय कर सकते हैं। शादी में देरी हो रही हो तो उसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। आम के पल्लव जो हमने कलश पर लगाए थे, उनकी सहायता से कलश में जो जल है उसे सारे घर में हमें छिड़कना चाहिए। 2 मंजिल मकान है तो ऊपर से लेकर नीचे की तरफ छिड़के, मुख्य दरवाजे तक छिड़के, और बचा हुआ जल किसी भी गमले में अर्पित करें। अब उसमें जो सामग्री थी उसका क्या करें। सिक्का अपने तिजोरी में रखें, और हल्दी की जो गांठ है उसे थोड़ी थोड़ी पीस के, अपने शादी ना हो रही हो तो स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें, और उससे नहीं तो रोज़ तिलक करें, और उसे गंगा जल में धोकर सारे घर में छिड़कें। और जो चावल हमने कलश के ऊपर रखे थे वे पक्षियों के लिए खाने के लिए डालें। कुछ अपने पहले घर में बखेर दें, वो चावल सारे घर में कोई कोने कोने में नवमी तिथि में ही शाम में बखेरें, और सुबह सकेर कर पक्षियों के लिए खाने के लिए डालने चाहिए। घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी होती है, रोजगार के योग बनते हैं। कलश विसर्जन से पहले कलश के जल का और सामग्री का यह कार्य करना चाहिए। और अब रहा नारियल का क्या करें। उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उसे ऐसे ही चुन्नी में लपेटे हुए ही अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। और जो पिछली नवरात्रों का रखा हुआ है उसे हमें जल प्रवाहित करना चाहिए। इससे भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे बच्चों की तरक्की मिलने लगती है। और जो कलश पे नारियल वो जो बांधा हुआ है हमने कलाया, उसको अपने बच्चों के हाथ में बांधें, अपने हाथ में बांधें, अपने घर में जितना परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके हाथ में बांधें, उसका ये करें। और माता रानी की फ़ोटो थोड़ी सी हिला दें। बाकी चौकी हमें 10वीं तिथि को ही हटानी है, और दीपक जब तक प्रज्वलित रहे 10वीं तिथि पर भी तब तक हमें चौकी नहीं हटानी चाहिए, ये अशुभ होता है, ऐसा ना करें। और जो हमने पुष्प ये जो सब इकट्ठे किए हुए हैं पूरे 1 हफ्ते के, और सिक्के करे हुए हैं, वो हम मंदिर में दान करें। और पुष्प जो हमारे ज्वारे हैं उनके साथ जल प्रवाहित करें। ज्वारे कुछ हमें दुर्गा माँ के सामने लाल कपड़े में बांध के रखने चाहिए, कुछ अपने पर्स में रखें ज्वारे, और कुछ अपने बच्चे के बैग में रखें, कुछ अपनी तिजोरी में रखें। इससे भी सुख समृद्धि आती है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। और जो हमने नीचे आसन बिछाया था माता रानी का, वो साफ़ है, उसे धो के हम आसन में पूजा घर में रोज़ में बिछा सकते हैं। और माता रानी की चुन्नी भी हम रोज़ उड़ा सकते हैं धो के, उसे भी ओढ़ें, वो भी जल प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। इन बातों को ध्यान अवश्य रखें। और 9 कन्याओं को प्रसाद हलवा पूरी बनाकर खिलाएं, भोग लगाएं माता रानी को। और कलश में जो हमने जल छिड़का है उससे हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। और नारियल भी जो हमने पूजा उसमें रखा है अपनी तिजोरी में, उससे भी लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसे तोड़ना कदापि नहीं चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। फूल पत्तियों को तो हम विसर्जन कर सकते हैं, जो ज्वारे बचे हैं उनका भी हम विसर्जन करें। उन्हें ये ना कि भाई कहीं भी पीपल के नीचे या मंदिर के बाहर रखे आते हैं, ऐसे गलती ना करें, यह अशुभ होता है और हमें दोष लगता है। नवरात्रि की पूजा का फल हमें नहीं मिलता। इन्हें या तो अपने घर के गमले में डाल दें, पानी में घोल के फिर उसे डाल दें, और नहीं तो जल प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे हमें दोष नहीं लगता
और हमें माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। इन बातों को ध्यान में रखकर माता रानी के 9 दिनों में जो हमने पूजा की है उसका पूजा का फल हमें अवश्य मिलता है। और क्या ना करें अष्टमी नवमी के दिन, जैसे कन्या आई हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें काला नीला कुछ भी सामान कंजकों को नहीं देना चाहिए, ना ही नुकीली चीज़ें देनी चाहिए, जैसे हम कैंची सुई धागा ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कमल का फूल भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। झाड़ू भी का दान भी हमें नहीं करना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें ये आर्थिक तंगी खराब होने लगती है जो हम ऐसे कार्य करते हैं। चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही दान करना चाहिए, इससे भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। नुकीली वस्तुएं, चाकू, कैंची, सुई, पेचकस, तलवार जैसी नुकीली वस्तुओं का दान हमें नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इससे घर में अशांति होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। बासी, झूठा या सड़ा हुआ भोजन भी हमें किसी को भी दान नहीं करना चाहिए, ना गौ माता को खिलाना चाहिए, उन्हें भी हमें साफ सुथरा भोजन ही खिला के आना चाहिए। गौशाला हमें अवश्य जाना चाहिए, गौ माता के चरण स्पर्श करके आने चाहिए, और जो हमने भोजन बनाया है वह भी गौ माता को हमें अवश्य खिलाना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। और गौ माता को जो हम सड़ा हुआ या बासी खाना खिलाते हैं यह अशुभ माना जाता है। हमें इन कार्यों को करने से बचना चाहिए अष्टमी नवमी के दिन, ताकि माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। माता रानी की कृपा पाने के लिए माता रानी के ये नियम हमें अवश्य अपनाने चाहिए।